तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीवीके करियर इंस्टीट्यूट। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ा। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं मेटल्स एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन। मतलब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो अपने पास बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। लिख रखा, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। और खास ध्यान रखना, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे Na सोडियम है, उसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो अपने पास क्या बन गया? Na2O। क्या है ये? Na2O, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये अपने पास बना कब? जब मेटल ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ। आगे क्या बोल रहा है ये? all metals do not react with oxygen in equal age. The reactivity of oxygen depends upon the nature of the metal. मतलब ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन कैसा होगा, कितना इजी होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मेटल है वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। क्या बोल रहा है आगे? सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर, सम रिएक्ट ऑन हीटिंग while still others react only on strong heat. बहुत सारे मेटल्स तो ऐसे हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेते हैं, और कुछ ऐसे जो थोड़े हीटिंग करने पर रिएक्ट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए क्या बोला कि जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी किसके ऊपर? मेटल के नेचर के ऊपर। मेटल का नेचर क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम अपने पास क्या होता है? Na। पोटेशियम क्या होता है? K। एंड कैल्शियम इज Ca। रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। क्या बताया कि जो मेटल कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं और अपने ऑक्साइड को बना लेते हैं। और एक बात आपको पता होगा, इनके ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। देखो, रिएक्शन अपन लोग देख रहे हैं, सोडियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, क्या बना? Na2O। पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या बना? K2O। क्या है ये? K2O। ऐसी कैल्शियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बना अपने पास? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो। तो ये वो मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी पे भी रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता अपने पास मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। कौन कौन से मेटल की बात करी? एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा जिंक है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग से ये अपने ऑक्साइड में बदलेंगे। जैसे अपने पास रिएक्शन है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो इसमें हमने क्या दी? हीट दी, और जिससे किसमें बदला? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। समझ रहे हो ना बात? तो जो हाईली रिएक्टिव थे ना, लाइक सोडियम, पोटेशियम, उसमें तो क्या हुआ? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। बट मैग्नीशियम, जिंक, इनके लिए अपने को हीट देनी पड़ी तभी रिएक्शन हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Metals like iron, copper do not burn in air even on strong heating. However, they react with oxygen only on prolonged heating. मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग की तब भी रिएक्शन नहीं कर रहे, लगातार एक लंबे समय तक। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या? एक लंबे टाइम तक हम लोग इसको हीट करते रहेंगे ना, तभी रिएक्शन करेगा।
ऐसा नहीं नॉर्मल थोड़ी देर के लिए आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया तो उससे कुछ रिएक्शन हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोलोंग्ड प्रोलोंग्ड हीटिंग करनी पड़ेगी। मेटल कौन कौन से, ये आयरन और कॉपर। आयरन ये देखो Fe अपने पास आयरन, रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, इसमें क्या दिया अपन ने, हीट, प्रोलोंग्ड हीट, प्रोलोंग्ड हीट इसमें दी, और जिससे अपने पास क्या बना इसमें, Fe3O4, क्या बना अपने पास, Fe3O4 का फॉर्मेशन हुआ, ये आयरन का ऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या मतलब इन तीन जो अपन ने पॉइंट पढ़े, इनमें हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन होगा ना ऑक्सीजन के साथ, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल है तो वो तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्साइड बना लेगा। थोड़े मिडिल रिएक्टिव वाले, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा। और जो आयरन कॉपर लाइक है ना, वो क्या करेंगे, उनको प्रोलोंग्ड हीटिंग, एक लंबे टाइम तक उनको हीट देनी पड़ेगी, तभी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। ओके, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे एक ये इंपॉर्टेंट बात दे रखी है इसमें, क्या बोल रहे हैं, बिकॉज पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव and react with oxygen at room temperature, they are stored in kerosene oil to prevent this reaction। जो पोटेशियम और सोडियम है उनको एक्चुअली कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। क्यों, ताकि वो फायर को कैच ना करे, क्योंकि वे हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव है इसलिए वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी फायर पर भी फायर को कैच कर लेते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो, जैसे ये डायग्राम आपको देख रहा है, इसमें क्या है, सोडियम ने वो जैसे नॉर्मल अपन ने एयर में रखा तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये देखो फायर को कैच कर लिया। इसलिए ये देखो, ये आपको दिख रहा है इसमें कैरोसिन में स्टोर करके रखा गया है। किसमें स्टोर करके रखा गया, कैरोसिन में स्टोर करके यहाँ पे सोडियम को रखा गया है। ठीक है बात, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली बात करते हैं अपन लोग। देखो कुछ बातें हमने देखी, सबसे पहली बात हमने देखी कि जो मेटल है ना, मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे नेचर में। मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक होंगे नेचर में। दूसरे आते अपने पास जो नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, वो होंगे एसिडिक इन नेचर। कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना। अब अगली बात आती है अपने पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअली क्या होते हैं, समझना मेरी बात। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो जिसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज भी है और बेसिक प्रॉपर्टीज भी है। दैट मीन्स कि वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या बोल रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक oxides are those metal oxides that exhibit both acidic and basic properties। उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज भी है और बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब उसका क्या है, दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है बात। अगली बात, इसके कॉमन एग्जांपल अपने पास आता है, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा और दूसरा आता है जिंक ऑक्साइड। ओके, जैसे सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं अपन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये अपने पास, ये जब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एसिड के साथ रिएक्शन किया तो इसने क्या बनाया, AlCl3 और साथ में वाटर, ये बना दिया सॉल्ट, और ये क्या बना दिया, वाटर। दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। दैट मीन्स यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन किया, एसिड के साथ। लेकिन क्या बोला कि ये तो एम्फोटेरिक है, केवल एसिड के साथ नहीं, बेसिक के साथ, बेस के साथ भी करेगा। ये देखो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे देखो ये पहले HCl के साथ किया, अब बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या बना दिया यहाँ पे NaAlO2। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे ये कर रहा है। तो यहां से हमें इन रिएक्शन से पता चला
कि ये किसके साथ, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। और ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग क्या नाम देंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नाम देंगे। ठीक है, चलिए ये था अपने पास जब हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। नेक्स्ट आता अपने पास रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है इसमें, some metals react with water to form metal hydroxide, क्या बनाएंगे, metal hydroxide, whereas some of them do not react, reactivity of with water differs from metal to metal। मतलब कौन सा, ऐसा नहीं है कि हर एक मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो ध्यान रखना जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और एक बात ध्यान में रखना, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ, वहां पे क्या लगा होगा, OH माइनस आयन। ये हाइड्रोक्साइड जहां पे OH लगा है दैट मीन्स वो क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे अपने पास सोडियम है और पोटेशियम, ये मेटल्स आपको बिल्कुल क्लियरली पता कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये तो इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। ये रिएक्ट करेंगे विद वाटर टू फॉर्म अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम। जैसे सोडियम ने रिएक्शन किया वाटर के साथ तो क्या बना दिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। इसके अलावा एक वर्ड आता है अल्कली, अल्कली वर्ड का मतलब समझना, वो बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं उनको हम लोग अल्कली नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अल्कलीज। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बना, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। OH लगा ना, Na क्या अपने पास मेटल, और OH से क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड, दिस इज द मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही मिली अपने को कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ, जल के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ओके डन है, चलिए देखो एक बात हम लोगों ने देखी थी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर एक मेटल रिएक्शन करे, कुछ करते हैं कुछ ना भी करते, और रिएक्टिविटी सबकी अलग अलग है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम का देखा, वो तो हाईली रिएक्टिव, वो तो कहीं पे भी रिएक्शन करके बैठ जाते हैं, वो तो कर ही लेते हैं। बात आती है अपने पास कैल्शियम की, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या कर रहा है, कैल्शियम ने पानी के साथ रिएक्शन क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH बना दिया ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बना अपने पास, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, और साथ में क्या बनी अपने पास, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। सही है बात, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगले मेटल आते हैं अपने पास मैग्नीशियम और जिंक। डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हॉट वाटर के साथ। मतलब अब थोड़े टेम्परेचर की जरूरत पड़ी है, क्यों, क्योंकि ये इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेटल ने जब रिएक्शन किया किसके साथ, जल के साथ, यहाँ पे अपने पास क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना है, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो हीट किया उसके बावजूद भी यहाँ क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना, कि ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा अगर आयरन की बात करें, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बना है, ऑक्साइड बना है। क्या बना है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज नॉट हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑक्साइड। अगली बात, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर।
ये तो डायरेक्ट किससे रिएक्शन करेगा, स्टीम। किससे रिएक्शन करेगा, स्टीम से करेगा, और जिससे क्या बनाएगा अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे अपन बात करें Fe आयरन, उसके बाद H2, ये क्या बना Fe3O4, साथ में क्या बनी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तीन बातें पढ़ी अपन ने। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है, रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम जिंक नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट आता आयरन, जो लेस रिएक्टिव है, जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अगले आते हैं अपने पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। ये तो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा रखा है वाटर के साथ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए, ये अपने पास हमने पढ़ा कि जब एक मेटल है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या फॉर्मेशन होगा वो सब हमने इस वीडियो में देखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी में, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं डाइल्यूट वर्ड का मतलब क्या। एसिड तो पता है जो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन बात करते हैं डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसके अंदर सोलवेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, दैट मीन्स वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, वो क्या होंगे, डाइल्यूट एसिड होंगे। क्या होगा, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम रिएक्ट वाइब्रेशली विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4, और क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे मेटल सोल्ट और क्या बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई मेटल, क्या बताया, जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो वो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा मेटल सोल्ट, क्या बनाएगा, मेटल सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जैसे सोडियम ने रिएक्शन किया किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बना NaCl और H2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आयरन के बारे में बात करें, आयरन रिएक्ट स्लोली, कम रिएक्टिव तो स्लोली रिएक्शन करेगा, फिर डाइल्यूट HCl H2SO4 एंड देयरफॉर इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक और एल्यूमिनियम। जैसे आयरन ने रिएक्शन किया HCl के साथ, क्या बना FeCl2, और साथ में क्या बन गया H2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4। कॉपर तो ना तो HCl के साथ रिएक्शन करेगा और नहीं H2SO4, क्यों, क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव, लगभग क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए रिएक्शन होता ही नहीं। कौन लेस रिएक्टिव होगा, कॉपर। ठीक है ना, तो ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। सही है बात, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सोल्ट्स। देखो अभी तक हम लोग मेटल का रिएक्शन करवा रहे थे वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, लेकिन अब की बार बार रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल का मेटल के सोल्ट के साथ, एक मेटल सोल्ट, एक मेटल का दूसरे मेटल सोल्ट के साथ। ठीक है, अब metals that are more reactive will readily with less reactive metals, more reactive metals displace the less reactive metal in their oxide। मतलब इसमें क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह आ जाए उसको डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो आप लोगों को ये सीरीज दिख रही है, ठीक है, ये सीरीज एक्चुअली क्या बता रही है भाई, देखो ये सीरीज बता रही है रिएक्टिविटी, सीरीज को बता रही है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें जो ऊपर है, जितने यहाँ पे टॉप पे है, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो ये क्या हो जाते जाएंगे, लेस रिएक्टिव। अगर इस सीरीज को देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अपने पास कौन सा है, पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा यहाँ पे, गोल्ड।
ठीक है ना। तो जो हाईली रिएक्टिव होगा ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव को अपनी जगह से हटा देगा। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, ये देखो, जेड एन जिंक का रिएक्शन करवाया CuSO4, ठीक है। SO4 ने सोल्ट बनाया, कॉपर सल्फेट बनाया, ठीक है। यहाँ पे है कॉपर और यहाँ पे है जिंक, दोनों में से रिएक्टिव कौन सा ज्यादा? ये जिंक है और ये कॉपर है। ऊपर वाला क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव, दैट मीन्स जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसकी जगह पे आ जाएगा और क्या बन जाएगा? ZnSO4 और कॉपर बाहर। लेकिन अगर इसके साथ बजाय ऐसा रिएक्शन हो जाता, मान लो क्या, CuSO4, उसका रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ? जिंक के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो देखो, कॉपर और जिंक ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? जिंक। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी। एक बात और बात करते हैं अपन लोग, इसको याद करने की आपको एक ट्रिक बताते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले देखो, ट्रिक को क्या याद कैसे करेंगे? जैसे के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ठीक है। तो इसकी ट्रिक अपने पास आएगी, काशी, काशी का के, काशीनाथ, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू, काशीनाथ का माली आलू जरा, आलू जरा फीका, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है, कहाँ है? आगे आओ। ये अपने पास ट्रिक होगी, समझ रहे हो ना। काशीनाथ का आलू जरा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कहाँ है? आगे आओ। काशी का के, नाथ का Na, का Ca, माली Mg, आलू Al, ठीक है, जरा Zn, फीका Fe, पकाता Pb, है H, कहाँ? Cu, है Hg, आगे Ag, आओ Au, ठीक है। तो ये ट्रिक है जो रिएक्टिविटी को बताएगी, ठीक है। इसी के ये ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तो यहीं पे अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की समाप्त होती है, खत्म होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी